एक 45 साल का व्यक्ति अपनी पत्नी को बिस्तर में खुश नहीं कर पाता था और दोस्तों इसी वजह से उसकी पत्नी उससे बहुत ज्यादा दुखी होती थी। एक दिन जब उनकी पत्नी की नजरें एक पुलिस इंस्पेक्टर से टकरा जाती हैं, उनके मनों के तार झंझनाने लगते हैं, तब वो एक दूसरे की बाहों में खोना चाहते हैं, लेकिन उनके बीच में बन जाता है नौकर बाधा। दोस्तों अब उस नौकर को कैसे रास्ते से हटाया उस पत्नी ने, आप इस घटना को जानकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। और दोस्तों यहां पर वह पत्नी भी नहीं रुकती है और आप अपने पति को भी गिरफ्तार करवा देती है उस पुलिस इंस्पेक्टर से। उसके बाद वह महिला और एक पुलिस इंस्पेक्टर अपने प्यार को दे रहे होते हैं अंजाम उसी के घर में। आप पूरी घटना को जानकर हैरान रह जाएंगे कि कब क्या क्या हुआ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भी प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम कर। दोस्तों पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से। गाजियाबाद के पॉश एरिया जो कि वहां की गोवर्धन कॉलोनी है। गोवर्धन कॉलोनी में एक व्यक्ति रहता है जिनका नाम जगदीश कुमार है। जगदीश कुमार की उम्र करीब 45 वर्ष होती है और अभी 2 साल पहले कोरोना काल में उसकी पत्नी की हो जाती है मौत। दोस्तों यहाँ पर जगदीश अपने बच्चे के साथ अपने घर में रह रहे होते हैं, लेकिन यहाँ उसके बच्चे को कमी खलती है उसकी माँ की। अब जगदीश कुमार एक महिला से शादी कर लेते हैं और यह महिला बिल्कुल नई उम्र की होती है, करीब 25 साल की। उस महिला का नाम संजना होता है और संजना जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से संबंध रखती है। दोस्तों यहाँ जगदीश उस समय अपनी पत्नी संजना को पाकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और यहाँ उनका बेटा भी अब खुश हो रहा होता है। दोस्तों यहाँ उनके बेटे की उम्र करीब 15 वर्ष है और 15 साल का वह बेटा, अब उसका एडमिशन सैनिक स्कूल में करवा दिया गया है और अब वह लड़का बोर्डिंग स्कूल में पहुंच जाता है और सैनिक स्कूल में रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है। यहाँ उनके घर में जगदीश कुमार अपनी पत्नी संजना के साथ मिलकर बड़ी राजी खुशी जीवन बिता रहे होते हैं। दोस्तों एक दिन जगदीश कुमार के घर से ही उनकी कार चोरी हो जाती है। इस मामले को लेकर जगदीश कुमार बहुत ज्यादा परेशान है और अब वे पुलिस को तहरीर देते हैं, पुलिस के पास कंप्लेन करते हैं। तो पुलिस के इंस्पेक्टर जिनका नाम सुबोध कुमार है वो उस गाड़ी की जांच करने के लिए जगदीश कुमार जी के घर पर आ रहे होते हैं। दोस्तों यहाँ सुबोध कुमार जो कि बिल्कुल नौजवान लड़का है, एक इंस्पेक्टर की भूमिका में होते हैं, वो जगदीश कुमार के घर पे आते हैं। और दोस्तों जैसे ही जगदीश कुमार की पत्नी संजना की नजरें सुबोध कुमार पर पड़ती हैं, उसके हट्टे कट्टे शरीर को देखकर वो उसी मौके पर सुबोध कुमार पर फिदा हो जाती है। दोस्तों यहाँ आंखों ही आंखों में सुबोध कुमार और संजना जो कि जगदीश कुमार की पत्नी है, उनकी आंखें चार होने पर एक दूसरे को वो लोग दिल दे बैठते हैं। यहाँ अक्सर सुबोध कुमार का जगदीश कुमार के घर पर आना जाना लगा होता है। इसी बहाने वह सुबोध कुमार अब अपनी प्रेमिका यानी कि जगदीश कुमार की पत्नी संजना से मिलजुल रहे होते हैं और दोस्तों इसी बीच उनका प्यार और ज्यादा आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों यहाँ पर एक बात और बड़ी गौर करने वाली होती है कि जगदीश कुमार से संजना को काफी सारी शिकायतें हैं। संजना अक्सर जगदीश कुमार से कहती हैं कि यहाँ पर जगदीश कुमार उनको बिस्तर में खुश नहीं रख पाते हैं और इसी वजह से वो मन ही मन जगदीश कुमार से नफरत करने लगती हैं। अब वो दिल तो दे चुकी होती है सुबोध कुमार से और मन ही मन विचार कर रही होती है कि अब उनके शरीर को सिर्फ और सिर्फ सुबोध कुमार ही ठंडक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर संजना जब भी सुबोध कुमार से मिलना चाहती है, अपने घर में उनको बुलाती है, तो यहाँ उनके प्रेम में बाधा बनता है उनके घर में काम करने वाला एक नौकर जिसका नाम सोनू होता है। सोनू करीब 18 साल का होता है और वह भी मन ही मन अपनी मालकिन संजना से चाहत करने लगता है। वह भी मन ही मन सोचता है कि संजना उनको बस मिल जाए तो वह जिंदगी की असीम खुशियां पालेगा। दोस्तों यहाँ जब संजना पाती है कि वह जो बाधा बन रहा नौकर है वह भी तुम्हारे प्यार में बहुत ज्यादा मशगूल है, तो एक दिन वह अपने प्यार के डोरे डालने लगती है उसके नौकर जिसका नाम सोनू कुमार है, सोनू कुमार पर।
सोनू कुमार को। वो एक बहाने से बुलाते हैं और कहती हैं कि सोनू मेरे पैर में मोच आ गई है और मेरे पैर की आप मालिश कर दो। तो सोनू जैसे ही संजना के पैर की मालिश करने लगता है, यहाँ पर संजना कुमारी अपने आप पर काबू नहीं रख पाती हैं और वो अब उत्तेजना में भर जाती हैं और अब वो उस लड़के सोनू को, जो कि उनके घर का नौकर है, उस नौकर को अपनी बाहों में भरते हुए बिस्तर पर लेट जाती हैं। और दोस्तों देखते देखते दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ वह महिला संजना उस नौकर से अपनी हवस की प्यास को मिटा रही होती है। और दोस्तों एक दिन शाम के वक्त जब वो संजना उस नौकर सोनू की बाहों में करीब 6 बजे अपने बिस्तर पर लेटी हुई होती हैं, तो उसी समय जगदीश कुमार किसी कारणवश ऑफिस से जल्दी लौट कर आते हैं। यहाँ पर जगदीश कुमार उस कमरे में जैसे ही घुसते हैं तो वो देखते हैं कि वह नौकर सोनू कुमार ने संजना को अपनी बाहों में भरे हुए है। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही जगदीश कुमार बोलते हैं तो संजना खड़ी होती है और वो कहती हैं कि देखिए ये नौकर मेरे साथ कितना बुरा कृत्य कर रहा था, इसमें मेरी कोई भी मर्जी नहीं है। यहाँ यह नौकर मुझ पर गंदी नजर रखता था और आज इसने जैसे ही इस मौके को देखा तो इसने तुरंत ही मेरे ऊपर अत्याचार करने और मेरे ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से यह मेरे साथ बुरा कृत्य करने जा रहा था। दोस्तों यहाँ पर जगदीश कुमार जो होते हैं वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते हैं और वह तुरंत उसी कमरे से, जो कि एक बेसबॉल का बल्ला होता है उनके पास, उस बल्ले को उठा लाते हैं और नौकर सोनू कुमार के ऊपर बरसाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वे उसको बेसबॉल मार रहे होते हैं तो बेसबॉल का बल्ला सोनू के सर में जा लगता है और सर में लगने के तुरंत बाद ही उस सोनू की उसी मौके पर मौत हो जाती है। दोस्तों इतने में ही वह जो महिला होती है संजना, वह आनंद फानन में फोन मिला देती है अपने प्रेमी सुबोध कुमार के पास। अब दोस्तों वो दोनों पति पत्नी यानी कि जगदीश और संजना आपस में बातचीत ही कर रहे होते हैं कि इतने में डोरबेल बजती है और अब इंस्पेक्टर सुबोध कुमार भी आ जाते हैं। दोस्तों जैसे ही जगदीश कुमार उस दरवाजे को खोलते हैं तो वो पाते हैं कि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार बाहर खड़े हैं। तो यहाँ जगदीश कुमार के पूछने पर सुबोध कुमार बताते हैं कि तुम्हारी जो गाड़ी खो गई है, हमें उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली है। यदि आप मुझे कमरे के अंदर आने दो, यानी कि आप मुझे घर के अंदर आने दोगे, तभी मैं आपको ये सब बातें बता सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पर सुबोध कुमार को जैसे ही घर के अंदर लाया जाता है तो यहाँ वो देखते हैं कि जगदीश कुमार के कमीज पर कुछ खून के धब्बे लगे हुए हैं। यहाँ पर सुबोध कुमार उस जगदीश कुमार से पूछ रहे होते हैं कि ये धब्बे किस चीज के लगे हैं जगदीश जी। तो यहाँ पर जगदीश जी कह रहे होते हैं कि ये खून के दाग नहीं है, ये तो पेंट के दाग हैं, ऑफिस में आज पेंट हो रहा था इसलिए मैं जल्दी आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर संजना भी कह रही होती है कि ये खून के धब्बे नहीं है, ये तो पेंट के धब्बे हैं। और दोस्तों यहाँ पर जब बार बार खून का नाम सुन रहा होता है सुबोध कुमार, तो अब सुबोध कुमार की आंखें बहुत तेज से चौंध जाती हैं और वे कह रहे होते हैं जगदीश कुमार कि आपके माथे पर पसीना भी छूटा हुआ है, आखिर क्या बात है और क्या बात आप छुपाना चाहते हैं, या तो आप मुझे प्यार से बता दीजिए वरना मुझे आपके घर की तलाशी लेनी ही होगी। दोस्तों यहाँ पर जगदीश कुमार उनसे मना कर रहे होते हैं, लेकिन सुबोध कुमार अब बिल्कुल भी नहीं मानते। और दोस्तों वो जांच करते करते अब पहुंच जाते हैं जगदीश कुमार के बेडरूम में। और जैसे ही बेडरूम का दरवाजा खोल कर बाहर देख रहे होते हैं तो जैसे ही वो उस बेडरूम का दरवाजा खोलकर अंदर देख रहे होते हैं तो वहां पर वह जो मृतक है उस नौकर की लाश पड़ी हुई होती है और उसका बहुत ज्यादा खून वहीं पर बिखरा हुआ होता है। यहाँ उस हत्या को देखकर सुबोध कुमार काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और अब वो कहते हैं कि जगदीश कुमार आपने यह अच्छा नहीं किया, एक लड़के को जान से मार दिया, इसके लिए तो आपको सजा भुगतनी ही पड़ेगी। इतने में ही सुबोध कुमार अपने थाने में फोन कर देते हैं और थाने में फोन करने के बाद अब जगदीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों अब जगदीश कुमार को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया है। लेकिन दोस्तों ये जो पूरी साजिश है, जो साजिश रची थी, इस साजिश का रचयिता कोई और नहीं वह संजना ही थी। संजना जिसने अपने पति को एक लड़के नौकर की हत्या में तो जेल भिजवा दिया और उस नौकर को, जो कि उसके प्रेमी सुबोध कुमार की प्रेम में रोड़ा बन रहा था, उस नौकर को अपने पति के हाथों से मरवा दिया और अब वह स्वतंत्र है अपने प्रेमी
सुबोध कुमार की बाहों में झूलने के लिए। दोस्तों यहाँ पर संजना कुमारी ने अपनी हवस की आग को बुझाने के लिए इतना गंभीर कदम उठाया, जिसको जानकर आप बेहद ही हैरान रह जाएंगे कि कोई व्यक्ति इतना खतरनाक कृत्य कैसे कर सकता है। दोस्तों हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम लोग आपको इस प्रकार की किसी भी कार्य को करने के लिए उकसा रहे हैं या कह रहे हैं। दोस्तों बुरे काम का बुरा नतीजा, आप यदि इस प्रकार की किसी भी कार्य में आते हैं तो आपको कानून सजा अवश्य भुगतनी पड़ेगी। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी उचित लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहे। जय हिंद, जय भारत।